आज की ताजा खबर में बात करेंगे। अभी अभी कुछ ही मिनटों पहले या फिर आधे घंटे पहले व्हाइट हाउस से एक वार्निंग आई है कि रशिया कभी भी यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है। अरे यार, समझ में ही नहीं आ रहा है एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बिकॉज रशिया बोल रहा है कि भाई हम तो ट्रूप्स निकाल रहे हैं, व्हाइट हाउस बोल रहा है कि नहीं नहीं, ट्रूप्स नहीं निकालेंगे। अभी अभी तक हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं है। दे कैन कम अप विथ फेक वीडियोज वेयर रशियन सोल्जर्स गेटिंग किल्ड एंड दे विल अटैक यूक्रेन। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। दो मार्केट्स उसको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। आई थिंक मार्केट्स आर स्टिल बिलीविंग, दैट्स व्हाट द एसजीएक्स निफ्टी इज सजेस्टिंग। मार्केट्स आर स्टिल बिलीविंग कि रशिया अटैक नहीं कर रहा है। लेट्स सी क्या है एग्जैक्ट चीज, आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएगी। उसके इम्पैक्ट आई थिंक करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, इसके चक्कर में ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। 10 ईयर जिससे भी ऊपर नीचे होती रह सकती है। सो आई थिंक दैट दोज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। आई थिंक वोलेटिलिटी इज गोइंग टू बी देयर फॉर सम टाइम। मार्केट को चाहिए था, कुछ ना कुछ न्यूज चाहिए थी टू गेट कंसोलिडेटेड। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, मुझे ऐसे लग रहा है। और एक चीज मैं ध्यान से देख रहा हूं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से आईपीओ के लिए पुश किया जा रहा है, एलआईसी के आईपीओ के लिए। देयर इज नथिंग निगेटिव, नथिंग रॉन्ग। ऑब्वियसली अगर कोई आईपीओ आना चाहता है तो, और इतना बड़ा आईपीओ है तो उतना रीच होना ही चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो रीच है ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ज्यादा हो रहा है रोड शोज वगैरह के चक्कर में। सो आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। दो रिटेल साइड में भी अगर आप कोई भी न्यूज पेपर देखते हो, न्यूज चैनल देखते हो, या फिर बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स है जहां पे मार्केट्स को ट्रैक किया जाता है, तो वहां पे एलआईसी आईपीओ के अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर डूइंग रियली वेल। जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स यहाँ पे है एलआईसी के आईपीओ के लिए, दे आर गोइंग टू मेक इट सक्सेसफुल आईपीओ। दैट्स व्हाट दी एक्शंस आर सजेस्टिंग। सो लेट्स सी क्या क्या होता है आने वाले समय में। देयर इज वन मोर न्यूज दैट इज सेंटर टॉक्स टू स्टेट्स कि भाई ये जो भी कोविड रिलेटेड कर्व्स आप लोगों ने लिए हुए हैं तो उनको रिव्यू कीजिए, यानी कि उनको ईज कीजिए, सो दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड बी नॉर्मलाइज्ड। अब होपफुली थर्ड वेव ऑलमोस्ट रिसीड डाउन हो चुकी है। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जो कैजुअलिटीज है या फिर हॉस्पिटलाइजेशंस है, वो नंबर्स, वो परसेंटेजेस जो थे वो बहुत कम थे कंपेयर टू द सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव। आई थिंक दिस इज अ बिग पॉजिटिव बिग पॉजिटिव न्यूज कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर नॉर्मलाइज होती है, सो आई थिंक वी शुड फोकस मोर एंड मोर टुवर्ड्स दी कॉर्पोरेट्स, कैसे वो बिजनेस कर रहे हैं, नॉर्मलसी कैसे आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे वापस ग्रोथ की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। सो ऑल दोज थिंग्स। वन मोर न्यूज मैंने आज पढ़ी, वो ये है कि टेस्ला को $500 मिलियन के जो एंसिलरीज है या फिर प्रोडक्ट्स होंगे, वो इनपुट बोल के लेने पड़ेंगे अगर उनको टैक्स कट्स चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटी है 100% की। अगर टेस्ला की कार आप मंगवाते हो, से अगर 1 करोड़ की कार है तो वो 2 करोड़ में बैठेगी इंडिया में, बिकॉज 1 करोड़ रुपए उस पर इंपोर्ट ड्यूटी रहेगी, मतलब 100% इंपोर्ट ड्यूटी। तो इसको कट करने के लिए उनको लोकल पार्ट्स सोर्स करने पड़ेंगे $500 मिलियन की। कितने? $500 मिलियन। इसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई अगर यहां से लोकली वो पार्ट्स सोर्स करने हैं, इट मींस there will be job creation. So I think this is the condition government of India has put in front of Tesla. टेस्ला ने ऑलरेडी बोला है कि हम ऑलमोस्ट $100 मिलियन तक के पार्ट्स ऑलरेडी इंडिया से ही सोर्स करते हैं। सो और $400 मिलियन एज पर देयर क्लेम, $100 मिलियन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पुष्टि हुई नहीं है। सो लेट्स सी क्या क्या होता है, कैसे होता है। बट अगर यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना है, बिकॉज ही इज नॉट कमिटिंग टू कम डायरेक्टली कि यहाँ पे आके मतलब प्रोडक्शन वगैरह शुरू करेंगे। दे वांट टू, मतलब मिस्टर इलॉन मस्क वांट्स टू टेस्ट इंडियन मार्केट्स फर्स्ट, और उसके बाद वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना चाहेंगे। दैट्स व्हाट द कंपनी और ही हैज सेड। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आई थिंक ये एक प्री कंडीशन रखना मेरे हिसाब से सही रहेगा फॉर दिस कंपनी, बिकॉज ईवी का जो पुश है वो इंडिया में भी काफी अच्छा चल रहा है। तो डेफिनेटली कैसा है कि एक इंडियन कंपनीज अगर उस पर ज्यादा फोकस करेंगी ईवी पे, तो अफोर्डेबिलिटी का भी एक पॉइंट बहुत सही तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। सो लेट्स सी, आने वाला समय ही बताएगा कि कब एंट्री मिलेगी टेस्ला को टैक्स कट के साथ। तो अगर वो एग्री कर जाते हैं फॉर दिस सोर्सिंग ऑफ $500 मिलियन ऑफ पार्ट्स टू टेस्ला,
सो चीजें हो सकती है अच्छी। देयर इज वन मोर न्यूज, इंडिया यूएई का जो ट्रेड है उस पे पैक्ट साइन होने वाला है और नेक्स्ट 5 इयर्स में $100 बिलियन का ट्रेड करने की प्लानिंग है एंड ड्यूटी फ्री बहुत सारा एक्सेस मिलेगा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। सो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग इन नेक्स्ट 5 इयर्स फ्रॉम $50 बिलियन टू $100 बिलियन, 100% ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो CAGR काफी अच्छा लगता है। 14-15% से अगर ये ट्रेड ग्रो होता है, ड्यूटी फ्री एक्सेस टू प्रोडक्ट्स मिलता है दोनों कंट्रीज के बीच में और सर्विसेज को भी, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि इन अ वे विजिबिलिटी मिल जाती है बहुत सारी चीजों के लिए एंड दैट्स हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। देयर आर फ्यू मोर न्यूज जिसके बारे में बात करेंगे। हाँ, एक इंटरेस्टिंग न्यूज ये मैंने पढ़ी कि ये जो दूसरे IPOs है वो खुद को पोस्टपोन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो LIC के साथ बिल्कुल क्लैश नहीं करना चाहते बिकॉज दे नो दैट कि इतना बड़ा IPO है तो शायद हम मतलब वो IPOs को डिमांड कम रहेगी एंड प्लस जो हाल रिसेंटली आए हुए न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस के IPOs के हुए हैं, तो वही बहुत सारे IPOs उसी सिमिलर कैटेगरीज के आने वाले थे। सो दे आर वेटिंग कि भाई, वो बोल रहे हैं कि भाई वी विल वेट फॉर सम मोर टाइम। पहले ही मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, ऊपर से इतना बड़ा IPO आ रहा है, सो डेफिनेटली दे कैन सफर लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो इट्स बेटर टू पोस्टपोन, ऐसा उनको लग रहा है। देयर इज अ गुड न्यूज, सैलरीड एम्प्लॉइज जो है वो हायर पे राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अराउंड 10% तक की हाइक्स हो सकती है ऐसा लग रहा है। सो लेट्स सी, लास्ट ईयर 9.3% था, उसके पहले 6.1% था, तो अभी शायद डबल डिजिट की तरफ ये पे हाइक्स जा सकते हैं। तो गुड न्यूज, आई थिंक डिस्पोजेबल इनकम उसके चक्कर में बढ़ेगा। आई अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल अपग्रेड का जो इन्फ्लेशन है, आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी हाई। सो देखते हैं कि मतलब एक्चुअल कितना हाइक्स यहाँ पे मिलते हैं हमें। बाकी जैसे थर्ड वेव रेसीड होती हुई नजर आ रही है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गेटिंग बैक टू नॉर्मलसी एंड दैट्स व्हाई दी सेंटर इज टेलिंग स्टेट्स की बस थोड़ा सा कर्व्स वगैरह कम करो, इकोनॉमिक एक्टिविटी को नॉर्मलाइज होने दो, GST के नंबर्स बढ़ने दो, टैक्स के नंबर्स बढ़ने दो, सो दैट अगर यूक्रेन रशिया के प्रॉब्लम्स चलते हैं, ऑयल ऊपर जाता है, तो फिर प्राइसेस बढ़ाने पड़ सकते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। सो बट फिर गवर्नमेंट शायद थोड़ी सी ड्यूटीज कम करके प्राइसेस को वही उन्हीं लेवल्स पे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये नया इनिशिएटिव आप लोगों को काफी अच्छा लग रहा होगा कि सुबह का ये टुडेज टॉप न्यूज। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड 6 साल कंप्लीट किए हैं यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल ने एंड दैट्स व्हाई हमने हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है प्रीमियम प्लान, जिसमें हम आपको डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग रिपोर्ट देते हैं, उस पे अगर आप 6SIX ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो मात्र 60 रुपए में, जो 999 रुपीज का प्रीमियम प्लान है वो आपको सिर्फ 60 रुपए में मिलेगा। तो उसका लाभ उठाइएगा investindia.in को विजिट करके। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।